We were discussing issue of process. What is issue of process? Where it lies, and what is the purpose and the motive behind of issue of process, and why it is mentioned in a code of criminal procedure. This is all what we are going to discuss today. And this lecture basically I made a focus on the judicial exam, and rather, if any student from who is pursuing LLB or LLM, then it is also very important for uh, all those students who are pursuing or who are doing LLB. Now, come to the topic. My lecture जो है जो ये मेरा lecture है ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है. So both language I used so that कि कोई भी निराश ना हो. I would like to welcome my all new subscriber जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया, and I request them to share this video and for the another student so that कि जो और बच्चे हैं वो भी इन वीडियो का फायदा उठा सके ज्यादा से ज्यादा. तो इसलिए आप इन वीडियोस को जो है शेयर भी किया करिए, and I really thankful to you कि you subscribe Lucky Law. And we are Lucky Law is alive now. Do like, share, subscribe this channel, and don't forget to press the bell icon. Now, इश्यू प्रोसेस जनरली ये जो चैप्टर है आपका जो सेक्शन 204 से सेक्शन 210 तक है, इसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, बेसिकली जो है इट स्टार्ट कहां से होता है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं. जब आपकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन आपकी पुलिस की कंप्लीट हो जाती है, चार्जशीट जो है आपकी पुलिस जो है अंडर सेक्शन 173 मजिस्ट्रेट के सामने फाइल कर देती है, या दूसरी तरफ से अगर हम चलें, या कंप्लेंट जो है जब मजिस्ट्रेट जो है एडमिट कर देता है और उसको लगता है कि कंप्लेंट जो है मजिस्ट्रेट सेक्शन 203 में डिसमिस नहीं करता है. ठीक है, इन दोनों कंडीशनों में क्या होता है, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है. अंडर सेक्शन 190 जो है मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है और उसके बाद जो है इश्यू ऑफ प्रोसेस करता है. इश्यू ऑफ प्रोसेस का सिंपल सा मीनिंग क्या है, समन करता है किसको और वारंट करता है किसको, अक्यूज्ड को, कि यू आर हियर बाय ऑर्डर टू कम बिफोर मी. मतलब कि तेरे खिलाफ जो है अक्यूज्ड को बोलता है कि तेरे खिलाफ जो है केस चला हुआ है मेरे कोर्ट में, एक क्रिमिनल केस, इसलिए यहाँ आके जो है अपना पक्ष रखें. जनरल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं आपको, व्हाट इज द पर्पस. ठीक है, अब जो इश्यू प्रोसेस है वो सेक्शन 204 में शुरू हो जाती है. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 204 जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेता है, जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि यस देयर इज अ इनफ मटेरियल, किस बात के लिए बहुत मतलब इनफ मटेरियल है या सफिशिएंट ग्राउंड है, किस बात के लिए, एक्यूज्ड को प्रोसिक्यूट करने के लिए, कि प्राइमा फेसी केस बनता है मैजिस्ट्रेट के सामने. ठीक है, यहाँ पे देखिए मैजिस्ट्रेट इज नो वेयर बाउंड टू द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल्ड बाय द पुलिस. मतलब ये टोटली 100% देखिए कॉग्निजेंस की बात हो रही है यहाँ पे. ऐसा नहीं कि पुलिस ने द मोमेंट इन्वेस्टिगेशन अपनी चार्जशीट फाइल की और मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले ली. नो, मैजिस्ट्रेट इज अ प्योरली इंडिपेंडेंट. मैजिस्ट्रेट चाहे तो ले सकता है, मैजिस्ट्रेट चाहे नहीं भी इश्यू प्रोसेस कर सकता है. ठीक है, या इसके बारे में देयर इज सम अदर एस्पेक्ट वी विल डिस्कस इन लेटर ऑन. नाउ समन केस क्या होता है आपका. समन केस देखिए, समन केस, अगर समन केस हो आपका तो मैजिस्ट्रेट क्या करता है, उनमें समन करता है. और वारंट केस हो तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, वारंट करेगा. ठीक है, अब मान लीजिए इफ ही थिंक्स मैजिस्ट्रेट इफ थिंक्स फिट दैट he may issue a warrant or a summon for causing the accused to be brought to appear at a warrant केस में. ठीक है, मैजिस्ट्रेट चाहे तो वारंट इन वारंट केस में समन करे या वारंट करे, प्योरली किसकी डिस्क्रिप्शन है, मैजिस्ट्रेट की. ठीक है, मोरओवर ये जो सेक्शन 204 और 203 है, देखिए इसमें बेसिक सा देखिए अगर आप लिंक करें, 203 बोलता है इफ यू विल डिसमिस, मैजिस्ट्रेट को बोलता है you are the future judge, if you want to become a judge then you have to be very much clear about the section 204 or section 203. If section 203 according to the CRPC, अगर मैजिस्ट्रेट जो है कंप्लेंट डिसमिस करता है, ठीक है, मैजिस्ट्रेट ने अगर कंप्लेंट डिसमिस की तो मैजिस्ट्रेट को क्या करना पड़ता है, रीजन रिकॉर्ड करना पड़ता है. बट देयर इज नो एनी सच कंडीशन इज मेंशन्ड इन सेक्शन 204. 204 में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, मतलब
इसका मीनिंग ये हुआ जो सेक्शन 204 है वो कन्वर्स है किसका, सेक्शन 203 का, बिकॉज सेक्शन 203 टॉक्स अबाउट द डिसमिसल ऑफ अ कंप्लेंट एंड मैजिस्ट्रेट हैज टू रिकॉर्ड द रीजन, बट इन सेक्शन 204 मैजिस्ट्रेट को जो है कोई भी रीजन नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए मोस्ट ऑफ द थिंग, ये क्वेश्चन सो मेनी टाइम पूछा जा चुका है प्रिलिमिनरी एग्जाम में, क्या मैजिस्ट्रेट जो है समन केस में वारंट इश्यू कर सकता है, तो इसका आंसर है यस, बट 87 सीआरपीसी की कंप्लायंस होनी चाहिए सेक्शन की। इट मीन देखिए मैजिस्ट्रेट जो है समन केस में भी वारंट कर सकता है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना, वारंट केस में मैजिस्ट्रेट तो करता है बट समन केस में भी कर सकता है। समन केस में वो कब करता है, समन केस में मैजिस्ट्रेट आपका वारंट तब इशू करता है जब मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है, उसके पास कोई स्पेशल रीजन रहता है, यस आई हैव टू इशू अ वारंट इन समन केस, ठीक है, तो उसको जो है उस रीजन को रिकॉर्ड करना पड़ता है। आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन मैजिस्ट्रेट कैन इशू, मैजिस्ट्रेट जो है समन केस में ही वारंट इशू कर सकता है, बट अंडर द बट जो एज पर द कंप्लायंस ऑफ द सेक्शन 87 ऑफ द सीआरपीसी, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो आपकी इश्यू प्रोसेस में इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शनें लगा के रखी हुई हैं, जब आप सेक्शन 204 को पढ़ोगे तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन में क्या है कि मान लीजिए अ, अगर किसी लॉ के द्वारा आपको जो है उस इश्यू प्रोसेस इश्यू करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने कंप्लेंट फाइल की है, ठीक है, आपने कंप्लेंट फाइल की, इफ यू फाइल्ड अ कंप्लेंट देन there is a such kind of fee, then first of all you have to file a list of witness, ठीक है। जब तक जो है प्रोसिक्यूशन जो है लिस्ट ऑफ विटनेस फाइल नहीं करता है तब तक जो है आपका कभी भी इश्यू प्रोसेस नहीं होता है, ये आपकी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी है, ठीक है। दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है, अगर किसी भी लॉ में मेंशन है कि इश्यू प्रोसेस के लिए कोई खर्चा चाहिए या मतलब फी देनी पड़ती है, तो तब तक जो है आपकी क्या फी जमा नहीं करते हो कंप्लेनेंट प्रोसिक्यूशन, तब तक आपका इश्यू प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। देखिए यहां से भी एक प्रिलिमिनरी क्वेश्चन बनता है कि मैजिस्ट्रेट जो है अपना कब तक जो है इश्यू प्रोसेस नहीं कर सकता, टिल द प्रोसिक्यूशन फाइल द विटनेसेस, या इस तरह के ऑप्शन होंगे, तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन एंड यू हैव टू चूज, आपको क्या चूज करना कि जब तक कि प्रोसिक्यूशन ने जो अपनी विटनेस फाइल नहीं की, ठीक है। नाउ सेक्शन 204, if such fees are not paid within a reasonable time the magistrate can dismiss the complaint, देखिए ये बात करता है सेक्शन 204, if such fees are not paid within a reasonable time, अगर देखिए आपने कंप्लेनेंट ने जो है जो रीजनेबल टाइम है एज पर द मैजिस्ट्रेट डिस्क्रिशन या कहीं पे किसी लॉ में मेंशन करके रखा हुआ है, तो उसका सिंपल सा मीनिंग है मैजिस्ट्रेट जो है आपकी कंप्लेंट डिसमिस कर सकता है, मतलब आपने फीस जो है प्रोसेस फी जमा नहीं करवाई, मैजिस्ट्रेट जो है आपकी कंप्लेंट डिसमिस कर सकता है। देखिए और पर्पस क्या है, जो रिस्ट्रिक्शन जो इश्यू प्रोसेस पे लगा के रखी है, इसका पर्पस क्या है, इसका सिंपल सा इतना है ताकि जो है जो अक्यूज्ड जो है वो अपना केस जो है अच्छे से रख सके, मतलब लिटरली टू इन्फॉर्म द अक्यूज्ड हु इज गिविंग एविडेंस अगेंस्ट यू, सो दैट कि जो अक्यूज्ड को पता अक्यूज्ड को बता सके कि तुम्हारे तेरे अक्यूज्ड के खिलाफ जो है कौन गवाही दे रहा है, और कोई भी जो है कंप्लेनेंट जो है मेड अप विटनेस जो ना बना दे इम्प्रूव करने के लिए केस के लिए, ठीक है, कि कोई भी झूठी गवाही मतलब बना बनाया गवाह जो है कोर्ट के सामने पेश ना करते, इसलिए जो है रिस्ट्रिक्शन जो है ये इश्यू प्रोसेस पे लगा दी है कि अनटिल अनटिल द कंप्लेनेंट, जब तक कि जो कंप्लेंट करता है उसने जो है प्रोसिक्यूशन जो डिपार्टमेंट है आपका उसने लिस्ट ऑफ विटनेस फाइल नहीं की या फी प्रोसेस फी जो अपनी जमा नहीं करवाई, तब तक जो है आपका इश्यू प्रोसेस मतलब अक्यूज्ड को समन या वारंट जो है इश्यू नहीं होते, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि जो प्रेसिडेंट और द गवर्नर है जब वो अपने ऑफिस में होते हैं मतलब दे आर सर्विंग, तो उस टाइम जो है आपका किस आर्टिकल के तहत किस अनुच्छेद के तहत जो संविधान में उनको उनके खिलाफ जो है ड्यूरिंग देयर ऑफिस समन इशू नहीं होते या वारंट इशू नहीं होते, दैट इज अंडर सेक्शन 361, ठीक है। नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो कहां पे, सेक्शन 361, ठीक है। Now, the only condition necessary for the issue of process is that complainant's deposition must show sufficient ground for proceeding in the matter.
Therefore, unless there is a sufficient ground for a proceeding with the complainant or a sufficient material to justify issue of process, the magistrate should not issue the process. देखिए, एक जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है यहाँ पे, जो ओनली कंडीशन जिसको बोलते हैं कि वो मैजिस्ट्रेट जो है सेटिस्फाई होना चाहिए। जब तक मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई नहीं है आपका किस बात से कि सफिशिएंट मटेरियल है या सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीडिंग करने का कंप्लेंट में, तब तक जो है आपका मैजिस्ट्रेट जो है इश्यू प्रोसेस नहीं करता। देखिए ये क्या बात कर रहा है, ये सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है कि मैजिस्ट्रेट जो है खुद सेटिस्फाई होना चाहिए। जब तक जो मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक मैजिस्ट्रेट जो है इट्स अ प्योरली, बात यहाँ पे क्या आ रही है, ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द सॉरी हाँ ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन है प्योरली। कोर्ट अगर चाहे, मैजिस्ट्रेट चाहे तो कर सकता है अगर उसको लगता है कि हाँ यहाँ पे केस बनता है, अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो ना भी कर सकता है। तो फिर वो क्या करेगा आपका इसमें जो कंप्लेंट जो है जैसे जो 203 में वो डिसमिस कर सकता है। नाउ हाउएवर इफ टू काउंटर कंप्लेंट्स, मान लीजिए अगर दो कंप्लेंट्स इकट्ठे इकट्ठे हो गई कभी भी, तो उसमें क्या करता है, जो एक्यूज्ड है आपका, जो सॉरी मैजिस्ट्रेट है, जो आपकी जो पहले एक कंप्लेंट को क्या करेगा, इश्यू ऑफ प्रोसेस में स्टे कर देगा, मतलब रोक देगा, और दूसरी कंप्लेंट को चलाएगा और तब तक चलाएगा जब तक कि वो डिसाइड ना हो सके, और दूसरी को उसके बाद, जैसा कि ए मतलब इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 205 मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ, देखिए अब एक्यूज्ड को कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर इन दी सेंस मतलब समन या वारंट कर दिए, अब उसको आना तो पड़ेगा। तो मान लीजिए मैजिस्ट्रेट जो है, मान लीजिए अक्यूज्ड को बीमार है या देयर इज एनी रीजन जिसके कई किसी कारण जो है वो नहीं आ सकता, तो उस टाइम जो मैजिस्ट्रेट जो है अंडर सेक्शन 205 वहां पे रीजंस हैं क्यों जो है मैजिस्ट्रेट जो है डिस्पेंस कर सकता है, मतलब कोर्ट में बिना आए भी वो केस फाइट कर सकता है, क्रिमिनल केस। देखिए इसमें कुछ नहीं है, सेक्शन 205 जो है which contain a salutary rule for procedure provide that whenever a magistrate issue a summon he may dispense with the personal attendance of the accused and allow him to appear। देखिए वो अलो कर सकता है मैजिस्ट्रेट कि वो थ्रू प्लीडर आए, या if there is a sufficient if there is sufficient reason for doing so, ठीक है। It will be seen that this section deal with the exemption from initial appearance and not with the exemption from appearance at the final trial। देखिए जब आपका फाइनल ट्रायल शुरू हो जाता है तब ये एग्जम्पशन नहीं मिलती है, बट इनिशियल जो होती है जैसे आपका जब तक जो जैसे कॉपी की सप्लाई होना, तो उन उन टाइम जो है मैजिस्ट्रेट को अगर जस्टिफाइड लगता है तो वो जो है डिस्पेंस कर सकता है किसकी, अक्यूज्ड की प्रेजेंस, ठीक है। नाउ दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट ओनली व्हेन अ समन हैज बीन इशूड। देखिए ये जो डिस्पेंस करने की पावर है पर्सनल अटेंडेंस की, ये सिर्फ तब ही इशू होती है, एक्सरसाइज कर सकता है मैजिस्ट्रेट जब आपका समन इशू हुए हो, ठीक है, बट नॉट व्हेन अ वारंट इज इशूड, पर तब नहीं कर सकता है जब जो वारंट इशू है, ठीक है। However, at any stage of the proceeding, the magistrate may, in his discretion, direct the personal attendance of the accused, and if necessary, enforces such attendance in the manner prescribed by the court। अगर कहीं पे भी मैजिस्ट्रेट को बाद में लगे कि accused की प्रेजेंस नेसेसरी है तो क्या डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है। देखिए इसमें मैसूर हाई कोर्ट ऑब्जर्व किया कि वेयर द alleged offense are of a serious nature involving moral turpitude and are punishable with a sentence of imprisonment, the list granting injunction under this section, the status of the accused should not be considered, ठीक है। Although there is a no sufficient exemption made by section 205 in a favor of the पर्दानशीन, देखिए इसमें पर्दानशीन लेडी या वैसी लेडी जिनको जो जनरली कस्टम अलाउ नहीं करता है आने के लिए, तो मैजिस्ट्रेट को जो है मतलब सेक्शन 205 कहीं पे भी ऐसा नहीं बोलता है कि जो पर्दानशीन लेडी है ये कस्टम किसी लेडी को जो है पब्लिक में आने से मना करते हैं, तो उसके बारे में कहीं भी मना नहीं करता, मतलब मैजिस्ट्रेट को कि उनके खिलाफ जो है इश्यू प्रोसेस नहीं कर सकते, मतलब उनको जो पर्सनल अटेंडेंस के लिए नहीं बुला सकते। ऑर्डिनरली बट Ordinarily, an exemption from personal appearance should be granted to such women। देखिए पर जनरली जो है उनको जो है ग्रांट कर देनी चाहिए, इन अल्दो सेक्शन 205 मना कर कहीं भी मना नहीं किया हुआ है मैजिस्ट्रेट को पर्सनल अटेंडेंस के लिए सच अ पर्दानशीन लेडी, ठीक है। बट
बट इन स्ट्रॉन्ग, अगर वहां पे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसाई अगर कोई कारण मिल जाता है मजिस्ट्रेट को जिसके लिए कि वो मना नहीं कर सकता है, सिर्फ उन कारण में एक्सेप्शनल जो बोलते हैं ना, अनलेस अ स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसाई केस हैज बीन मेड आउट फॉर ऑर्डरिंग अदरवाइज, जब तक कि नहीं तो मैजिस्ट्रेट जो है सेक्शन 205 में डिस्पेंस कर सकता है। ठीक है। 10, it has been held that a magistrate is not justified in refusing exemption to such a woman merely on his impression that she is not a Pradhanasi lady, or on the ground that other ladies of the same class who were also Pradhanasi had appeared court out of their own will. Basically देखिए यहाँ पे मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन चलती है, सॉरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं, मेरे को वहां चाहिए, डिस्क्रिशन चलती है। मैजिस्ट्रेट चाहे तो बुला सकता है, अगर मैजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है कि अभी जो है इनको बुलाना पड़ेगा तो बुला सकता है, अगर ऑर्डिनरली मैजिस्ट्रेट जो है मना भी कर सकता है। इट्स ऑल द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। नाउ देखिए, एक सेक्शन 273 आपका जो है पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस करने के बारे में बताता है, और दूसरा आपका सेक्शन 317 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। बेसिकली मेरा पर्पज यहाँ पे इनको मेंशन करने का इतना सा था, सो दैट कि यू कैन कोरिलेट कि व्हाट आर द अदर सेक्शन वेयर द, मान लीजिए कि मेन में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द डिस्पेंस द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट। तो वो सेक्शन 205 लिखिए, सेक्शन 273 लिखिए, और सेक्शन 370 के बारे में डिटेल लिखिए। तो दिस इज योर क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीट। ठीक है। नाउ सेक्शन 206 देखिए, स्पेशल समन इन अ केस ऑफ पेटिशन ऑफेंस। इसमें स्पेशल समन में ऐसा होता है कि मैजिस्ट्रेट जो है डायरेक्ट कर सकता है एक्यूज्ड को कि इसमें स्पेशल समझ जाते हैं कि आप जो हो इसमें डिजायर टू प्लीड गिल्टी विदाउट अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट। मैजिस्ट्रेट मतलब अक्यूज्ड को बोलता है कि तू अगर आप जो हो अगर गिल्टी प्ली करना चाहते हो तो आप विदाउट मेरे कोर्ट के सामने, मतलब मेरे सामने आए हुए, तो आप जो हो मेरे को राइटिंग एंड द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन द समन, तो उस ऑफेंस का जो है उस स्पेशल समन में जो है अमाउंट लिखा जाता है, या प्लीड गिल्टी कर सकते हो आप किसी प्लीडर के थ्रू। ठीक है। या आप जो अमाउंट जो है इस ऑफेंस का जो पनिशमेंट हो जो होगी, तो वो जो है आप फाइन जो है थ्रू प्लीडर भी पे कर सकते हो। दिस इज द होल। क्या बोला मैंने कि स्पेशल समन क्या होते हैं पेटी ऑफेंसेस में, जिनमें की जो पनिशमेंट होती है एज ए फाइन वो लिखी हुई होती है, और या तो अक्यूज्ड जो है बिना खुद आए हुए या तो खुद आके पेमेंट कर देगा, या तो बिना खुद आए हुए किसी प्लीडर के थ्रू या प्लीडर के थ्रू जो है जो अमाउंट है फाइन का उसको जो है दे सकता है, और पेटी ऑफेंसेस का भुगतान कर सकता है। सिंपल। बट पेटी ऑफेंसेस आपके कौन से ऑफेंसेस है? पेटी ऑफेंसेस आपके वो ऑफेंसेस हैं जिनमें की आपकी पनिशमेंट कितनी है। देखिए, सेक्शन 206 बोलता है आपका कोड ऑफ क्रिमिनल सीआरपीसी का, that provides an abridged procedure for the disposal of petty offences. As per section 206 subclause 2 of the code, petty offences mean any offence punishable only with a fine not exceeding 1000 rupees. कौन से ऑफेंसेस जो बोल रहा है? 1000 से जो कम के जो ऑफेंसेस हैं आपके सारे के सारे वो क्या हैं, जिनमें जो ऐसे ऑफेंसेस जिनमें जो फाइन सिर्फ 1000 है, वो कौन से आ गए आपके पेटी ऑफेंसेस। ठीक है। पर देखिए यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन है, बट एनी ऑफेंस ऑफ पनिशेबल अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1939 or under any other law which provide for convicting the accused person in his absence on a plea of guilty, it's not included। पर इसमें देखिए, अगर कोई भी ऐसा किसी अदर प्रोविजन लॉ में या एमबी एक्ट में कोई ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें की फाइन मतलब 1000 है, which provide for convicting the accused person in his absence on a plea of guilty। देखिए क्या बात कर रहा है, बट एनी ऑफेंस ऑफ पनिशेबल एक एमबी एक्ट की, और अंडर एनी अदर लॉ which provide for convicting the accused person in his absence on a plea of guilty। मतलब अगर कोई ऑफेंस ऐसा मेंशन है जिसमें कि प्ली ऑफ गिल्टी होने के बाद जो है एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट करने की बात करता है किसी ऑफेंस में, वो अगर वो एमबी एक्ट और किसी अदर लॉ मेंशन है, तो उन ऑफेंसेस को, पेटी ऑफेंसेस को ये इंक्लूड नहीं करता है सेक्शन 206। ठीक है।
दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन 206 कि कब, देखिए दो इंपॉर्टेंट सेक्शन, दो बातें हैं इसमें। एक, पेटी ऑफेंसेस जो है आपके, जो 1,000 रुपए से कम के इंक्लूड है, ठीक है। और दूसरी बात कि इसमें जो है स्पेशल समन आते हैं, और इसमें जो है आपको फाइन इसमें मेंशन रहता है कि कितना फाइन आपको देना होता है, वो आप थ्रू प्लीडर या खुद आके दे सकते हो, ठीक है। The scope of Section 206 was considerably enlarged by Section 1978, so that now the state government may empower a magistrate to exercise the power under the section with respect to compounded offences or any offence punishable with less than 3 months imprisonment or a fine or a both if the magistrate is of the opinion that with regard to the circumstances of any cases the meeting of justice can be done by imposing fine। देखिए अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आ गई सेक्शन 206 में, एक बहुत जिसको बोलते हैं ना कि 1978 के अमेंडमेंट के बाद मैजिस्ट्रेट को पावर दी थी कि जो ऑफेंसेस आपके कंपाउंडेबल हैं या पनिशेबल भी जो है 3 साल से कम की सजा की है, ठीक है। उन केसेस में क्या है, ये जिनमें सिर्फ फाइन है, तो उन केसेस में क्या है, अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है चाहे तो इम्पावर कर सकती है मैजिस्ट्रेट को कि आप जो हो, ये जो ऑफेंसेस मैंने बताए, पहला ऑफेंस कौन, जो कंपाउंडेबल है, दूसरा ऑफेंस कौन, जिनमें 3 साल से कम की सजा पनिशमेंट है, ठीक है, और कौन, जिनमें फाइन है, या दोनों, 3 साल की सजा और फाइन। उन केसेस में मैजिस्ट्रेट को इम्पावर कर सकती है कि उनको सिर्फ इम्पोजिंग ऑफ फाइन, जैसे कि पेटी ऑफेंसेस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ इम्पोजिंग फाइन दे के भी उनका क्या कर सकती है, निष्पादन कर सकती है। बट कंडीशन क्या है, वहां पे जस्टिस होना चाहिए। जब ये देखिए, ये प्योरली अगेन जो डिस्कशन किसकी आ गई, कोर्ट की, कि कोर्ट अगर को स्टेट गवर्नमेंट ने इम्पावर करके रखा हुआ है, ऑफेंस आपके कंपाउंडेबल है, पनिशमेंट लेस देन 3 मंथ है, या फाइन है, या दोनों है, तो उन जैसे इन इन ऑफेंसेस में मैजिस्ट्रेट अगर डिस्क्रिशन, मैजिस्ट्रेट अपनी को लगता है कि इसमें सिर्फ फाइन करके हम जो है एक्यूज्ड को पनिश कर सकते हैं, और जस्टिस जो है, जो जिसका विक्टिम जो है, जिसके अगेंस्ट ये ऑफेंस हुआ है, तो उन केसेस में मैजिस्ट्रेट जो अपनी डिस्क्रिशन यूज करके सेक्शन 206 के हिसाब से स्पेशल समन करके ऑफेंसेस को जो निष्पादन मतलब कर सकता है, ट्रायल उसको खत्म कर सकता है। जो ऑफेंस है आपके सेक्शन 2, जो ऑफेंस है आपके, जैसे मैंने आपको बताया, एक ऑफेंस आपका कौन सा, जिसमें लेस देन 3 मंथ जो पनिशमेंट हो, दूसरा कौन सा, फाइन हो, तो तीसरा कौन सा, फाइन या सॉरी पनिश इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ और दोनों हो, और लास्टली कंपाउंडेबल ऑफेंस, ठीक है। Now, supply to the accused of the copy of the police report and other document। देखिए, जब भी आपका accused जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो है लाया जाता है, तो उसको जो है पूरी की पूरी जो है क्या दी जाती है, जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है पुलिस की, वो पूरी ऑलमोस्ट जो है सारी जो है इन्वेस्टिगेशन की जो कॉपी दी जाती है। देखिए उसमें क्या इंक्लूड रहता है, पुलिस रिपोर्ट, FIR 154, आपके विटनेसेस के बयान जो 161(3) में होते हैं, ठीक है, एंड और देखिए 161 में होते हैं, और 161(3) में मान लीजिए एक एक इसमें वो चीज इंक्लूड नहीं होगी जिसमें कि पुलिस ऑफिसर ने क्या बोला हो, एक्सक्लूडिंग फ्रॉम एनी रिक्वेस्ट मेड बाय सच एक्सक्लूजन बाय द पुलिस ऑफिसर। मतलब अगर पुलिस ऑफिसर ने बोला कि ये बयान जो है उसको नहीं दे, अक्यूज्ड को नहीं देने हैं, तो उन केसेस में 161(3) में जो है वो कॉपी सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। नाउ फोर्थ आ गया आपका कन्फेशनल स्टेटमेंट जो होती है आपकी अकॉर्डिंग टू द 164, और एनी अदर डॉक्यूमेंट, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो कि मैजिस्ट्रेट को मैं फॉरवर्ड किए हुए हैं आपकी चार्जशीट के साथ, ठीक है। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत बल्क में है, उसकी जो है कोर्ट को लगता है कि वो जो है वो डॉक्यूमेंट जो है आपका अक्यूज्ड को मतलब उस बहुत वॉल्यूमिनस है और उसको दिया नहीं जा सकता कॉपी करके, तो इंस्टेड ऑफ उसको कॉपी दिए बिना मैजिस्ट्रेट जो है या तो अक्यूज्ड को बोलेगा कि खुद इंस्पेक्ट करे, या थ्रू प्लीडर जो है वो इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन 207। सेक्शन 207 आपका कब काम आता है, जैसे ही अक्यूज मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है उसको आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो जो मैजिस्ट्रेट उसको ये सारी कॉपी सप्लाई करता है, सो दैट कि वो जो है
उन सारे इन्वेस्टिगेशन को पढ़ के अपना केस जो है अच्छे से डिफेंस कर सके। ठीक है। नाउ सेक्शन 208, supply of copies of the statement and the document to accused in other cases trial by court of session। देखिए अब यहाँ पे हमारी बात आती है कि जो copies of a statement and document to accused in other cases trial by court of session, कि उन केसेस के बारे में हम अभी बात करेंगे जो कि ट्रायल बाय मतलब कोर्ट ऑफ सेशन के अलावा और ट्रायल किए जाते हैं, मतलब जैसे मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जो होता है कि उस केस में कौन कौन सी कॉपियां सप्लाई होती है। तो 208 प्रोवाइड दैट इन केस विच इज इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अ पुलिस रिपोर्ट। मान लीजिए देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कोई ऐसा केस जो कि पुलिस रिपोर्ट से इंस्टीट्यूट नहीं होता, वो कौन सा आता है? कंप्लेंट, जनरली कंप्लेंट। और कंप्लेंट हम कहाँ करते हैं? सेक्शन 200 में। ठीक है। In case it appear to the magistrate who is issuing the process that offence can be tried exclusively by the court of session। ठीक है। Then in such a case the magistrate must furnish the supply of the copies of statement and document to accused in other cases tried by court of session। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं जो ऑफेंसेस जो हैं आपके, जो कि कोर्ट ऑफ जो कि सेशन ट्रायल होते हैं, तो उन केसेस में देखिए कैसे सप्लाई होती है कॉपी। मान लीजिए आपका कोई केस जो है आपका कंप्लेंट केस हुआ है और वो सेशन ट्रायल है, तो उस केस में मैजिस्ट्रेट क्या करता है? Then in a such case the magistrate must furnish to the accused a free of cost a copy of each of the following document। तो देखिए कौन कौन से आएंगे वो। एक जो आपने जो है कंप्लेंट की कॉपी जो है आपकी सेक्शन 200 और 202 में 202 में अगर मैजिस्ट्रेट ने विटनेसेस लिए हैं आपके कंप्लेनेंट से, तो उनकी ऑन ओथ, तो वो जो कॉपी होगी आपकी एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस की, तो उनकी कॉपी जो है सारी की सारी किसको देगा? एक्यूज्ड को देगा। ठीक है। रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 और 164 द स्टेटमेंट एंड कन्फेशन। मान लीजिए पुलिस रिपोर्ट में अगर आपने 161 और 164 में 164 में कन्फेशन के जो स्टेटमेंट्स हैं वो देख के रखी हैं, तो सारे के सारे क्या करता है कि मैजिस्ट्रेट जो है आपका वो accused को देता है। ठीक है। The copy of such document produced before the magistrate on which the prosecution purpose to rely। कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट ऑन व्हिच द प्रोसिक्यूशन, और जो भी कॉपी जो मैजिस्ट्रेट के सामने दी जाती है, डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसके ऊपर मैजिस्ट्रेट रिलाई करता है, वो भी मैजिस्ट्रेट जो है एक्यूज्ड को देता है। ठीक है। और वही कंडीशन लास्टली कि मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि बहुत वॉल्यूमिनस है, जिसकी कॉपी नहीं दी जा सकती है, उस केस में क्या करता है मैजिस्ट्रेट? एक्यूज्ड को बोलता है या तो आप जो खुद एग्जामिन कर लीजिए, या तो आप थ्रू प्लीडर जो है आप जो है इसको एग्जामिन कर लीजिए कोर्ट में ही। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन 208। नाउ 209, कमिटमेंट ऑफ अ केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्राइड एक्सक्लूसिवली बाय इट। अब देखिए आपने सोचा होगा कि कभी भी एक्यूज्ड जो है आपका, चाहे वो सेशन ट्रायल है या चलो मैं जो मैजिस्ट्रेल ट्रायल होगा आपका, वो तो मैजिस्ट्रेट के सामने ही लाते हैं, और जो सेशन ट्रायल वाला है उसको भी मैजिस्ट्रेट के सामने क्यों लाया जाता है? तो वो इसलिए लाया जाता है क्योंकि देखिए सेक्शन 209 क्या बोलता है। सेक्शन 209 ऐसा बोलता है कि देखिए जो आपका कॉग्निजेंस का जो चैप्टर पढ़ोगे आप, जिसमें अंडर सेक्शन 193 में जब आप देखोगे, तो वहां पे ये लिख के रखा है कि सेशन ट्रायल जो है कोई भी केस जो है तब तक नहीं लेता है अनलेस कोई जो किसी लॉ में जो प्रोविजन है कि वो डायरेक्टली ले सकता है सेशन जो है, सेशन जज जो है आपका किसी केस को। अदरवाइज जो भी केस उसके पास आएंगे वो कमिटल होंगे किसके थ्रू? मैजिस्ट्रेट के थ्रू। वो कमिटल किस सेक्शन में होते हैं? 209 में। ठीक है। कमिटल का मतलब है कि जब आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है और मैजिस्ट्रेट को लगता है, देखिए it has been stated in section 209 that in case which is instituted of police report, otherwise it appear to the magistrate that the offence is triable exclusively by the court of session, he must, मतलब जब मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अब जो है ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है और ये जो मेरे पास सामने जो ये केस, ये जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या कंप्लेंट फाइल है, ये सेशन ट्रायल है, तो उस तो फिर वो कमिट करता है। और कमिटल किस प्रोसेस कैसे करता है? वो सेक्शन 207 और 208 की कंप्लायंस करता है, मतलब कॉपी सप्लाई करता है किसको? एक्यूज्ड को।
ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, रिमांड द अक्यूज टू द कस्टडी ड्यूरिंग एंड अंटिल द, और ये ड्यूरिंग द जो आपकी इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने बोला जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक अक्यूज क्या करता है, देखिए तब तक अक्यूज को कहाँ प्रोड्यूस करते रहेंगे, मजिस्ट्रेट के सामने। सेशन कोर्ट में तो तब जाता है जब, कब जाएगा सेशन कोर्ट में, वो तब जाता है जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है। और जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, देखिए मतलब जब तक कमिटल नहीं हुआ केस का तब तक वो कहाँ रहेगा, मजिस्ट्रेट के सामने ही पुलिस जो है उसको लाती रहेगी। ठीक है। और पुलिस इसलिए लाती रहेगी क्योंकि जो सेक्शन 193 है सीआरपीसी का, उसमें साफ साफ लिख के रखा है कि जो सेशन कोर्ट जो है आपका, वही ट्रायल जो सेशन कोर्ट की कॉग्निजेंस तब तक नहीं ले सकता जब तक कि किसी भी ऑफेंस की, जब तक कि जो है उसको जो है मजिस्ट्रेट जो है आपका केस को कमिट नहीं करता है। ठीक है। नाउ मतलब अब टाइम टू टाइम क्या करेगा, मैं रिमांड की बात करता, रिमांड द अक्यूज टू द कस्टडी। अब पुलिस वाले जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई तो मजिस्ट्रेट के सामने लाएंगे। ठीक है। मजिस्ट्रेट जो है अब उसको जब मैक्सिमम जो है 15 डेज तक पुलिस के, अगर एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन जो है पुलिस को रिमांड करेगा, सॉरी एक्यूज को रिमांड करेगा 15 डेज तक, और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज देगा। तो वो सारा क्या करता है, रिमांड द अक्यूज टू द कस्टडी ड्यूरिंग एंड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, मतलब जब तक इनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती। ठीक है। और if there are any record of the cases and the document and article which are to be produced in evidence, if there are any record of the cases and the document and article which are to be produced in evidence, then such record are sent to the court. ठीक है। notify the public prosecutor of the commitment of the cases of the, और जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बताया जाता है कि यस कि ये जो है केस जो है सेशन ट्रायल है। नाउ procedure to be followed when there is a complaint case and a police investigation in respect of the same offense. This is very important section. Keep in your mind because देखिए ये बहुत important section है। मान लीजिए किसी किसी केस की कोई, मान लीजिए कोई भी ऑफेंस हुआ है, कोई भी क्राइम हुआ है, उस क्राइम के रिगार्डिंग व्हाट हैपन, विक्टिम ने, मान लीजिए कि पुलिस ने उस क्राइम के रिगार्ड किसी ने उसको एफआईआर कर दी, उस मतलब इंफॉर्मेशन दे दी और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ठीक है। और वहां से क्या है, विक्टिम ने जो है कंप्लेंट भी फाइल कर दिया उसी केस में। ठीक है। और अब जो मजिस्ट्रेट को ड्यूरिंग द ट्रायल, देखिए लैंग्वेज में अभी आपको डायरेक्ट लैंग्वेज के हिसाब से समझाता हूँ। सेक्शन 210 ऑफ द कोड हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज अ बोथ कंप्लेंट केस एंड द पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम ऑफेंस। देखिए सेम ऑफेंस है और उसमें जो है कंप्लेंट भी हुई है और इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है पुलिस की। इट प्रोवाइड दैट in such a case the magistrate must stay all the proceeding in respect of the inquiry or trial in the complaint case। देखिए क्या बोल रहा है, किस बात को स्टे लग जाएगा, अगर कंप्लेंट में देखिए मजिस्ट्रेट ने इश्यू प्रोसेस भी कर दिया, ट्रायल भी चल पड़ा है, तो भी जो है मजिस्ट्रेट क्या कर देगा, स्टे कर देगा। मजिस्ट्रेट या तो कंप्लेंट केस में इंक्वायरी कर रहा है, ट्रायल कर रहा है, तो वो भी क्या कर देगा, स्टे लगा देगा। एंड कॉल फॉर द रिपोर्ट ऑफ अ मैटर फ्रॉम द पुलिस, और उस केस में क्या करेगा, पुलिस को बोलेगा कि अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो फाइल करे। देखिए क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर एक ऑफेंस है और एक ऑफेंस के कारण जो है, एक ऑफेंस के जो है आपकी कंप्लेंट भी हुई है और उसी की एफआईआर भी हुई है, तो उस केस में जो कंप्लेंट में जो भी प्रोसीडिंग हो रही है, चाहे वेदर रादर इट इज अ इंक्वायरी और रादर इट इज अ ट्रायल, चाहे इंक्वायरी चली हुई है चाहे ट्रायल चला हुआ है, तो मैजिस्ट्रेट उसको स्टे कर देता है और पुलिस को बोलता है अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करो और मेरे को रिपोर्ट सबमिट करो। ठीक है। इफ रिपोर्ट इज मेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर एंड ऑन सच अ रिपोर्ट cognizance of any offense is taken by the magistrate, the magistrate must try the complaint case and the case arising out of the police report as if both the case were instituted on a police report। देखिए वही बात, मतलब मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस भी ले ली है तो भी मैजिस्ट्रेट को उस केस को कैसे ट्रायल करना है, यह मान के चलेगा कि वो पुलिस रिपोर्ट के ही में के बाद ही इंस्टीट्यूट हुआ हो। If however the police report does not relate to the accused in the complaint, इफ however the पुलिस रिपोर्ट, अगर पुलिस रिपोर्ट से ऐसा आ गया कि ये accused जो है, ये कंप्लेंट केस जो है accused का, ये उससे रिलेट नहीं करता है। ठीक है। if the magistrate does not take the cognizance of any offense on the police report, he must proceed with the inquiry or trial state by him। और तब जो है मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, जो इंक्वायरी उसने स्टे करेगा उसको प्रोसीड करेगा। सिंपल सी बात है, जो मैजिस्ट्रेट ने
सकते हैं। अब जब पुलिस रिपोर्ट आई और पुलिस रिपोर्ट में लगा मैजिस्ट्रेट को कि अरे ये तो इट्स अ डिफरेंट वन, तो उस केस में मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, प्रोसीड कर देगा। देयर वाज नो प्रोविजन कोरस्पॉन्डिंग टू द सेक्शन 210 इन द ओल्ड कोड। देखिए पहले ये नहीं था, बट ये जो है न्यू कोड में है। तो सेक्शन 210 जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है मेंस में, तो ये बहुत पूछा जाता है कि ये जो है एक कंप्लेंट में ये एक किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग जो है कंप्लेंट भी की है और उसकी एफआईआर भी हो गई है, तो उस केस में मजिस्ट्रेट क्या करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट मजिस्ट्रेट जो है कंप्लेंट केस को क्या कर देता है, स्टे कर देता है और ऐसे ट्रीट करता है और पुलिस को बोलता है, पुलिस की रिपोर्ट को कॉल करता है और इस तरीके से ट्रीट किया जाता है पुलिस उस केस को कि ये जो है पुलिस रिपोर्ट के बाद ही, मतलब एफआईआर के बाद ही ये क्या हुआ है, इंस्टीट्यूट हुए हैं। So this is all about issue of process, how it works, and जो ये जो मैंने स्लाइड बनाई है basically it's not a very much comprehensive because it's a some part of my class and because it needs a lots of explanation, lots of cases. So if you want a detailed video, then you can make a call or WhatsApp me. I will provide you detail. Now, some frequently asked question: can someone or a warrant be issued against the accused if witness has not been filed? No. So, as per the section 204, there is a no summon or a warrant can be issued against the accused under this section unless a list of prosecution witness has been filed. ठीक है, जब तक कि witness नहीं देगा accused complainant या prosecution, तब तक जो है आपका issue process नहीं होता। ठीक है। When can magistrate power to dispense accused with a personal attendance be issued? देखिए, as per the section 205 हमने discuss किया, this power can be exercised only when a summon has been issued, but not when a warrant is issued. ठीक है। However, at any stage of the proceeding, the magistrate may, in his discretion, अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे accused की presence necessary है, तो magistrate क्या कर सकता है, call कर सकता है, order कर सकता है personal attendance किसकी, accused की। Can magistrate exercise a power to a can a magistrate exercise power to a compoundable offense? Yes, as per the देखिए 1978 के बाद मैजिस्ट्रेट को जो है पावर दे के रखी हुई है किसकी, टू डील एज पर द सेक्शन 206 ऑफ सीआरपीसी कि वो स्पेशल समन इशू कर सकता है जिसमें कि डिस्पोजल ऑफ द केस के बारे में है कि वो थ्रू फाइन या थ्रू प्लीडर, प्लीडर के हाथ से फाइन दे के वो जो है केस को मतलब केस को डिस्पेंस कर सकता है मैजिस्ट्रेट के सामने। और मैजिस्ट्रेट जो है इफ स्टेट गवर्नमेंट ने इंपावर किया है, और किन किन ऑफेंसेस में देखिए, एक है कंपाउंडेबल ऑफेंस, दूसरे हैं ऐसे ऑफेंस जिनमें जो है 3 साल से कम की सजा है या फाइन है या 3 साल की सजा या दोनों है, तो इन केस में मैजिस्ट्रेट जो है स्पेशल समन भेज सकता है। ठीक है। How does magistrate determine whether the process is issued or not? देखिए, in determining whether he should issue a process or not, magistrate must proceed according to the provision of the court, and then if opinions there exist a prima facie case how to issue the process. Basically, देखिए, what is my purpose to mention this question here? इतना सा मेरा मतलब था ताकि जो मैं फिर से बता सकूं आपको कि it is the sole discretion of the court. It is the sole discretion of the magistrate. Magistrate satisfied है कि yes, यहाँ पे जो है आपका केस बनता है एक्यूज के खिलाफ, तो मैजिस्ट्रेट जो है इशू कर सकता है। देखिए, इफ यू वांट अ वीडियो नोट्स विद वेरी मच रेलेवेंट केसेस, तो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप ऑन मी, व्हाट्सएप ऑन 70182350225। Thank you very much for giving your precious time, valuable time.